हेलो गाइज, आज हम अपना स्टेट का जो भी हमारा 2017 का स्टेट का टीजीटी मैथ का पेपर है, ठीक है, उसका हिंदी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पे ये हमारा जो हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें क्या है, परुष का समानार्थी शब्द बताना है कि परुष का समानार्थी शब्द क्या होता है। कठोर होता है, पुरुष होता है, परख होता है या प्रणाली होता है। तो जो पुरुष है, पुरुष का जो मतलब होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। जो पुरुष का जो समानार्थक शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। यहाँ पे हमें क्या बताना, अपना अशुद्ध शब्द बताना भी। यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से कौन सा है जो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है दवाइयाँ हैं, सेकंड ऑप्शन है पोलस्ते है, थर्ड है अभिजात्य है, और जो फोर्थ है वो आपराधिक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा गलत होगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो ये दवाइयाँ लिख रहा है, कैसी दवाइयाँ में जो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत है वो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है, ठीक है, हमें योग रूढ़ शब्द बताना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा हिंसा दे रखा है, सेकंड है पाशविक दे रखा है, थर्ड है मुख्यमंत्री दे रखा है, और फोर्थ है चक्षु सर्वा दे रखा है, ठीक है। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों के से मिल के बने होते हैं तथा अगर उनका मतलब देखते हैं, उनका जो मीनिंग होता है वो कोई थर्ड मीनिंग निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा, यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चक्षु सर्वा हो जाएगा, ठीक है। चक्षु सर्वा का मीनिंग क्या होता है, भी श्रवण शक्ति के अभाव के कारण नेत्रों से अनुभव करने वाला व्यक्ति चक्षु सर्वा होता है, ठीक है। चक्षु का मतलब क्या होता है, नेत्र, ठीक है। सर्वा का मतलब भी श्रवण शक्ति या फिर सुनना, एक टाइप में ये होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जिसको भी श्रवण शक्ति का अभाव हो, जो अच्छी तरह से नहीं सुन सकता हो, वो आदमी नेत्रों से अनुभव करता है, ठीक है। हर एक चीज वो अपने नेत्रों से अनुभव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको चक्षु सर्वा बोलते हैं। उसके बाद है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है वो बताना। फर्स्ट ऑप्शन है दे रखे ये उत्सिक्त व्यंजन है, श है संघर्षी व्यंजन है, द है स्पर्शी व्यंजन है, और र है जो पार्श्विक वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना है, असत्य बताना है। यहाँ पे जो भी हमारा गलत होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो र है वो पार्श्विक वर्ण नहीं होता, र हमारा लुंठित वर्ण बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बोधक नहीं है, ठीक है, ये बताना है जो कौन सा जो स्त्रीलिंग वर्ड नहीं है, जो पुल्लिंग वर्ड में आता है, ठीक है। मृत्यु है, ऋतु है, रेणु है या फिर तालु है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको स्त्रीलिंग का कोई भी ऐसे देखने होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, भी उनका सेंटेंस बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, इसका सेंटेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कुछ की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो हो गई तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऋतु ऋतु बदल रही है, ठीक है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। रेणु है, ये किसी भी स्त्री का नाम होता ही है, ठीक है, फीमेल के अंदर आता है। तो हमारा जो भी आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तालु हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 36 क्वेश्चन, आप भला तो जग भला वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण होगा, संबंधवाचक का होगा, निजवाचक का होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का होगा, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम का होगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे क्या दिया गया है, आप भला, यानी खुद के बारे में बोल रखा, आप भला तो जग भला, ठीक है। जो भी खुद के लिए आप वर्ड आता है, समय वर्ड आता है, वे क्या होते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम के अंडर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 37 है। 37 में क्या है, अशुद्ध विलोम युगम बताना, ठीक है। कि ये जो विलोम युगम दे रखे इनमें से जो सा गलत है वो बताना है। फर्स्ट है आध्यात्मिक दे रखे और उसका जो विलोम दे रखा है वो अधिदेविक दे रखा है।
समरण का विस्मरण दे रखा है, हे का शैतुल्य दे रखा है और वृद्धि का अक्षय दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी विलोम शब्द के अंदर जो गलत है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का जो भी अपोजिट होता है, जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, भौतिक होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा गलत होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, कोमल गाट मृदुल बसंत हरे हरे ये पात, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त पदों में से कौन सा पद है जो विशेषण नहीं है। ठीक है, इसमें जो भी ये वर्ड दे रखे इनमें से जो सा विशेषण नहीं है वो बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारे ऑप्शन दे रखे वो क्या दे रखा है, मृदुल दे रखा है, गाठ दे रखा है, हरे हरे दे रखा है और कोमल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा जो कोमल है वो भी यानी विशेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। गाठ है, गाठ का मतलब क्या होता है, शरीर होता है, तो जो शरीर है वो क्या है, एक संज्ञा शब्द है, वो एक नाउन है। ठीक है, मृदुल है ये भी हमारा उसी के लिए विशेषण के लिए होता है। वसंत, हरे हरे ये और सारे हैं ये हमारे विशेषण के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन जो गाठ है वो हमारा क्या होता है, एक संज्ञा शब्द होता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 39 है। 39 में क्या है, निम्न में से किस विकल्प में कर्मधारय का उदाहरण है, ये बताना भी कौन सा है इनमें से जो कर्मधारय का उदाहरण है। ठीक है, सूर्यकृत है, नील गगन है, आजीवन है और यो क्या है, रमोपासक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्मधारय है, कर्मधारय की पहचान क्या होती है, कर्मधारय में है जो वर्ड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 2 ऑप्शन, नील गगन, नीला है जो गगन। ठीक है, उसके बाद है 40 में क्या है, किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है। ठीक है, तो नाम धातु क्रिया इनमें से कौन सी है, दड़, दड़ाहट है, खिलवाना है, उठना है या फिर गरमाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, भी नाम धातु क्रिया क्या होती है, भी जो नाम धातु क्रिया वे होती हैं जो भी संज्ञा के पीछे, सर्वनाम के पीछे या विशेषण के पीछे ना प्रत्यय लगा के बनाई जाती हैं। ठीक है, वे होती हैं नाम धातु क्रिया। तो यहाँ पे हमारा जो भी आंसर होगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, गरमाना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो खिलवाना है, खिलवाना हमारी कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया है। जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वे क्या होती हैं, भी जो क्रिया, जो काम हम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं। ठीक है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। यहाँ पे जैसे खाना है, खाना का यानी भी हम किसी दूसरे से खिलवाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, खिलवाना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो भी नाम धातु क्रिया होगी वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गरमाना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 41 है। 41 में क्या है, किस विकल्प में उनतावाचक तद्धिति प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनतावाचक तद्धिति प्रत्यय कौन से होते हैं, भी जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद लगा के जो प्रत्यय बनाए जाते हैं। ठीक है, वे होते हैं। उसके इसमें दे रखा है, बहुटी दे रखा है, बहिनापा दे रखा है, दूधेल दे रखा है या चूड़ी हारा दे रखा है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बहुटी हो जाएगा। उसके बाद है 42 में है, कौन सा शब्द जो उर्दू उपसर्ग से निर्मित है। ठीक है, तो फर्स्ट है खुशबू है, सेकंड है स्वयं सिद्धि है, थर्ड है अध कच्चा है और फोर्थ है निहत्था है। तो यहाँ पे जो उर्दू के उपसर्ग से बना है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, खुशबू हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 43 है। 43 में क्या है, कौन सा विकल्प है लिंग संबंधी अशुद्धि से युक्त, यानी जो भी नीचे दे रखे इनमें कौन से में जो लिंग संबंधी अशुद्धि है। फर्स्ट है पापिनी क्षत्रि, सेकंड है बुद्धिमती बारिया, थर्ड है गुणवान कन्या और फोर्थ है प्रभावशालिनी भाषा। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भी इसमें जो अशुद्धि है वो क्या है, यहाँ पे लिख रखा है गुणवान कन्या और यहाँ पे क्या आएगा, गुणवती कन्या। ठीक है, उसके बाद हमारा 44 है। 44 में किस संबंध में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है। तो हमारा जैसे ये सौदा दे रखा है, ये सौदा को कैसे लिखते हैं, यस प्लस में दा। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। प्योद को पे प्लस में डे लिखते हैं, तमोगुण को तमय प्लस में गुण लिखते हैं और महोदि को कैसे लिखते हैं, महा प्लस में उद्दि लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पे हमारा विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है और ऊपर तीनों में क्या है, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
उसके बाद अब 45 में क्या है, किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण अशुद्ध शब्द बना है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें अपना अशुद्ध शब्द निकालना है संधि नियम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट अभिषेक दे रखा है, जो सेकंड है वो निषेध दे रखा है, जो थर्ड है वो अनुषंगी दे रखा है, और फोर्थ है जो सुषुप्ति दे रखा है। तो यहाँ पे जो भी हमारा अशुद्ध शब्द होगा संधि नियम के अकॉर्डिंग वो कौन सा हो जाएगा, अनुषंगी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। भी अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।